उसका घर यहाँ है? इसकी हालत तो हमसे बेहतर है। हेलो, सलाम मिलाद, हम दरवाजे पर हैं। ठीक है, ठीक। ये उसके बाप का घर है। उसके माँ बाप अभी यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ बुलाया है। जब उसका बाप इतना अमीर आदमी है तो वो ऐसा काम क्यों करता है? ये जुए खाने का पुराना कस्टमर है, जालसाज नहीं है वो, कंप्यूटर का बाप है वो। उसने मेरी बात ना टालने के लिए बुलाया, देखते हैं क्या होता है। शायद वो कुछ कर भी ना सके। सलाम। 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 ये मिलाद हैं, ये शहरोज। खुशी हुई। खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। आइए। माफ़ करना। तशरीफ रखिए, बैठिए। क्या खबर है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। और मेहरदाद साहब कैसे हैं? ठीक है। ये बताओ, तुम आते क्यों नहीं उधर? हर जुमेरात को टेबल पर तुम्हारी याद आती है। मेहरदाद का कहना है कि खेलते वक्त तुम्हारी बहुत याद आती है। आऊँगा। कुछ दिन हुए हैं, अब्बू से झगड़ा हुआ है। मेरी जेब बिल्कुल खाली है। वो तो कोई बात ही नहीं है, जब तुम्हारा दिल करे आ जाना। तुम्हारा भरोसा इससे कहीं ज्यादा है मेहरदाद के पास। जानता हूँ, लेकिन अब्बू की कुछ दिनों से मुझ पर कड़ी नज़र है। मुझे अच्छा बनना होगा ताकि उन्हें इत्मीनान हो जाए। मैं नहीं जानता माँ बाप ऐसे क्यों हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को पिंजरे में बंद कर दिया है। ऐसा लगता है कि वो कभी जवान थे ही नहीं। मेरे अब्बू तो जवानी में भी मज़े नहीं ले सके। जी भर के उन्होंने पैसे कमाए हैं, लेकिन पैसों से किस तरह मज़ा उठाया जाता है ये उन्हें पता नहीं है। स्टैम्प का सैंपल लाए हैं ना? हाँ, दे दो शहरोज। ये ले, यही है। चेक कहाँ है? चेक किस लिए चाहिए? क्या चेक के पीछे स्टैंप नहीं लगाना है? क्यों नहीं, तुम स्टैम्प बना दो, मैं खुद ही चेक पर लगा दूंगा। मैं तो खुद स्टैंप नहीं बनाऊंगा ना, मैं कंप्यूटर से उसका डिज़ाइन बनाऊंगा, फिर आपके चेक पर उसको कॉपी कर दूंगा। मिलाद फोटोशॉप का मास्टर है, ये स्टैम्प थोड़ी बनाता है। जैसा कि तुम कह रहे हो इस तरह ठीक हो जाएगा, यानी पकड़े नहीं जाएंगे? नहीं, भरोसा रखें, असली में और इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं होगा। ये लो। अरे, ये तो पेपर क्रॉस लगा हुआ है। कोई बात नहीं। बात है, इस चेक को बयाती नाम का आदमी, वो भी अपने आई कार्ड के जरिए इस चेक को डिपॉजिट करा सकता है। मैं कैश नहीं कराना चाहता, अपने अकाउंट में डालना चाहता हूँ। इस तरह आपका भांडा फूट जाएगा और आप पकड़े जा सकते हैं। इसकी तुम फिक्र मत करो मिलाद, कोई चोर के पीछे नहीं भागेगा। बस ये बताओ, ये कब तक तैयार हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वक्त लगेगा, शायद कल तक पूरा हो जाए। इस फोटो को मुझे फॉरवर्ड कर दो। ठीक है। तुम्हारा नंबर क्या है? 0912। हाँ? सलाम। 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 तुम ठीक हो बेटे? शुक्रिया। आप लोग लौट क्यों आए? हमारे जहाज का टिकट यहीं छूट गया, उसे ही लेने आए हैं। मेरे दोस्त शहाबी साहब और ये सोलाती साहब, ये मेरे वालिदैन हैं। खुशी हुई। खुशी हुई। खुश आमदीद। माफ कीजिएगा जनाब, हमने जहमत दी। आपका खैर मकदम है, तशरीफ रखिए। मेहमानों के लिए फल वगैरह पेश क्यों नहीं किया बेटे? नहीं मोहतरमा, आपकी इजाजत से बस हम जाने ही वाले थे। ऐसी क्या बात है, खुशी होगी अगर आप लोग रुकेंगे। जी शुक्रिया। खुदा हाफिज मिलाद। खुदा हाफिज शहाबी साहब। मैं शर्मिंदा हूँ शहाबी नहीं, साहब। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, शर्मिंदा हूँ जो जहमत दी। इजाजत है। जनाब अली की मेरे बेटे के साथ किस तरह की दोस्ती है? अबूजान, दरख्वास्त है आपसे। शहाबी साहब, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, आप तशरीफ़ ले जाएं। नहीं, मुझे कोई माफ़ बात कर नहीं। दीजिए। जनाब माफ कीजिएगा। चलता हूँ। दूसरों के सामने आप मेरी इज्जत क्यों बर्बाद करते हैं? कौन थे ये लोग?
बहमान, चेक तो उसी के पास रह गया। उसके पास ही रहना चाहिए ना। क्या तुमने सुना नहीं कि वो स्टैम्प को प्रिंट करेगा? इत्मीनान है उससे? ऐसा ना हो कि स्टैंप लगा के वो खुद ही चेक कैश करा ले। तुम अभी घर जाओ, मैं उससे स्टैम्प लगा हुआ चेक लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। कल ही मेहरदाद का पैसा देकर छुटकारा पा लेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेहमान, मेहमान, हेलो। उसका नंबर मुझे दो, स्टैम्प की फोटो से भेजता हूँ। तुम मुझे भेज दो, मैं उसे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम अपने ही बेटे को जलील कर रहे हो। इस तरह का सलूक एक जवान बेटे के साथ ठीक नहीं है सईद। कितनी मर्तबा तुमसे कहूँ, तुम्हें मिलाद का दोस्त बन के रहना चाहिए, ना कि पुलिस वाले की तरह। अब तक मैंने तुम्हारी बात ही सुनी, जिसका नतीजा ये निकल रहा है। मिलाद जब तक बेकार बैठा रहेगा, ऐसे ही लोगों के साथ उसकी दोस्ती होती रहेगी, हमसे और तुमसे नहीं। मैं तो इनमें से किसी को नहीं पहचानती हूँ। तुम उनके बारे में ऐसा बुरा क्यों सोच रहे हो? मेरी परेशानी यही है बेगम, हमें इसके दोस्तों को क्यों नहीं जानना चाहिए? जब ही हम घर से निकले तभी ये ऐसे दोस्तों को इस घर में क्यों लेकर आया? कहाँ जा रहे हो सईद? कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, तुम अभी गुस्से में हो। कौन थे ये लोग? मैंने कहा ना, मेरे दोस्त थे। वो तो तुमसे 10-15 साल बड़ा है, उससे कैसी दोस्ती तुम्हारी? दूसरा मेरा दोस्त था, शहाबी साहब उसके मामू थे और उनकी मोबाइल की दुकान है। अभी रास्ते में गुजरते वक्त मेरा मोबाइल देकर गए हैं, जो मैंने इन्हें बनाने को दिया था। दुकान कहाँ है उसकी? क्या आप वहाँ भी जाके पता लगाना चाहते हैं? आप सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, अगर झूठ नहीं बोल रहे हो तो उसकी दुकान का पता नहीं दो। दूंगा अबूजान। मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ जाकर मेरी इज्जत खराब करें, मेरी बदनामी करें मेरे दोस्तों के सामने। खुदा के वास्ते जाने दो सईद, मेरी कसम, चलो यहाँ से। चलो, देर हो रही है। अब मैं नहीं जाऊंगा। किस लिए? अब मैं इतनी जल्दी मिलाद को घर में अकेला नहीं छोड़ने वाला। सुहेला हमारा इंतजार कर रही है सईद। मैं फोन करके उनसे माजरत कर लूंगा। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। इस बच्चे के इतना पीछे मत पड़ो सईद। मिलाद जवान है, हमसे तुमसे अलग है वो। उसे दोस्त और तफरीह की जरूरत है। बेगम, मुझे सही और सलामत तफरीह से मुखालिफत नहीं है और ना ही अच्छे दोस्तों से, लेकिन मिलाद ऐसा नहीं कर रहा। वो गलत कामों के पीछे पड़ चुका है जिसमें सैकड़ों बुराइयां हैं। तुम बेवजह नीलाद से बदजन क्यों हो गए हो? बेवजह नहीं है, मुझे कुछ बातें पता चली हैं जिन्हें तुम नहीं जानती। तो इस बारे में मुझे भी बताओ तुम।
क्या जानते हो सईद? एक ये कि मिलाद बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने लगा है। बस यही? इन्होंने पिछले 6 महीने में 45 लाख खर्च कर दिया है फहीमा। क्या ऐसा हो सकता है? वो इतने पैसे लाया कहाँ से? मैंने ही दिए थे। तुमने इतने सारे पैसे उसे क्यों दिए? क्योंकि इसने बोला था कि अपने 2 दोस्तों के साथ काम शुरू करना चाहता है। इसने कहा कि कॉफी शॉप खोलना चाहता है, लेकिन अब समझ में आया कि ना तो उस कॉफी शॉप का कोई अता पता है और ना ही उन पैसों का जो उसने लिया था। तो उसने इतने पैसों का क्या किया? नहीं जानता फहीमा, वो खुद तो इस बारे में ठीक से जवाब देता नहीं, लेकिन मैं मुतमईन हूं कि 6 महीने में अच्छी तफरीह में इतने पैसे खर्च नहीं किए जा सकते। सबसे राइज बैक्टीरिया जो कि पेप्टिक अल्सर या मैदे में जख्म वजूद में लाता है, हेलिकोबैक्टीरिया है, जिसकी मशहूर निशानी मैदे में जलन है जो सीने से लेकर नाप तक महसूस की जाती है। ये सबसे राइज निशानी है। अब कौन बता सकता है कि ये बीमारी इंसान को कैसे लगा करती है? हेलिकोबैक्टीरिया मुंह के जरिए या आलूदा पानी और खाने के जरिए पेट में जाता है। सही है। इस दर्द का खाने से क्या रब्त है? ज़्यादातर जब मैदा खाली होता है तो दर्द बढ़ जाता है। सही है। किन निशानियों को देखने के बाद मरीज को फौरन डॉक्टर से मुराजा करना चाहिए? मेलिना और खूनी वॉमिटिंग को देखकर। और दर्द होता है और बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और कपकपी भी होती है। और ऐसा दर्द जो दवा खाने पर भी ना जाता हो। ठीक। अब रोशनी हमें बताएं इस बारे में। जब मैदे में अल्सर हो जाए तो कौन सी दवाएं हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए? एस्प्रिन, इकोबोर्फिन और नेप्रोमाइसिन। हाँ, बहुत अच्छा था। अब लंच के लिए जा सकती हो तुम लोग। नौरोजी जी। तुम 1 मिनट यहीं रुकी रहो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारे लिए खाना ले लूँ मैं? हाँ ले लो। आ जाओ। बैठो। कुछ बात है क्या? नहीं, बस एक आदमी के बारे में तुम्हारी राय जानना चाहती थी। कौन है? रामीन, मेरा बेटा। याद है ना तुम्हें? वही जो उस दिन मेरे साथ आया था यहाँ। हाँ मुझे याद है। उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? किस लिहाज से? मजमूई तौर पर, अलबत्ता जाहिरी लिहाज से। किस लिए मेरी राय जानना चाहती हैं? रामीन ने मुझसे कहा तुमसे पूछने के लिए। नहीं जानती, क्या बोलूं मिस? बस इतना बता दो कि जाहिरी लिहाज से कोई परेशानी है या नहीं। नहीं, लेकिन सिर्फ जाहिर में तो। मैं जानती हूँ, सिर्फ जाहिर काफी नहीं है, लेकिन अगर इतने से तुम्हें मुश्किल ना हो तो हम आपस में मिलने जुलने के लिए मीटिंग करा सकते हैं, ताकि एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लो, ताकि दोनों के अखलाक से आशनाई हासिल हो सके। मिस कुछ हुआ है क्या? नहीं। तुम्हारे घर में सब ठीक है?
जी। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे मामूजात का मसला सब अच्छे से हल हो गया? सब अच्छे से तो नहीं, लेकिन बहरहाल हो गया। अच्छा, खुदा का शुक्र है। तो फिर किसी दूसरे के सिलसिले में तुम्हारी राय पूछ सकती हूँ मैं? किसके बारे में? नूरी के बारे में। नूरी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? नहीं जानती। वो अच्छे इंसान है। आप क्यों पूछ रही हैं? जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ तुम्हारे बारे में उनका नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। आपको कैसे पता? खुद उन्होंने मुझसे कहा। आपको उन्होंने ये बात क्यों बताई? वो तुम्हारे बारे में कुछ पूछने आए थे मेरे पास। बातों के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आपसे ये बात कही तो फिर हमारी टीम से क्यों चले गए? क्योंकि मुझसे कहा कि तुम्हारा कोई मंगेतर है और मुझसे यही पूछने के लिए आए थे वो। अलबत्ता जब वो आए थे तब तुम अपने मामूजात से मंसूब थी, इसीलिए मैंने पूछा कि तुम्हारी एंगेजमेंट पूरी तरह से टूटी या नहीं। मुझे लगता है तुम्हें चाहने की वजह से वो हमारी टीम से गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारा उनसे सामना हो और खुदा न खास्ता कोई गुनाह कर बैठे। जहाँ तक मैं पहचान पाई हूँ वो बहुत मोमिन लड़का है। मेरे ख्याल में भी नूरी अच्छा लड़का है। वो बाहया भी है, लायक और सलाहियत वाला भी है। मुतमईन हूँ उसका मुस्तकबिल ताबनाक होगा और तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। माफ़ कीजिएगा मिस, लेकिन मैं इन हालात में शादी के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। किस लिए? इसलिए कि मुझे शर्म आती है। मुझे मेहंदी से शर्म आती है और मामू मुमानी से भी। उनको सुनकर खुशी होगी कि तुम आगे की सोच रही हो और शादी करना चाहती हो। मुतमईन हूँ नूरी को भी वो लोग पसंद करेंगे। नहीं मिस साजिदी, मैं अभी शादी के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि मैंने नूरी की वजह से रिश्ता ठुकराया है, और शायद मेहंदी भी ऐसा ही सोचे। मुझे मेहंदी की शादी से पहले शादी नहीं करनी है। ऐसी बात मत करो समीरा, शायद वो अभी शादी ही ना करना चाहता हो। फिर मैं भी इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली हूँ। मैं ये बात मानती हूँ कि इतनी जल्दी तुम्हें शादी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ महीने गुजरने के बाद मेहंदी और उसके माँ बाप मान जाएंगे। तुम उसके बाद बात कर लेना। या ये भी हो सकता है कि मेहंदी पूरी जिंदगी शादी ही ना करना चाहता हो। तो क्या पूरी जिंदगी तुम भी उसी तरह रहना चाहोगी? अगर तुम कहो तो मैं खुद नूरी से बात करती हूँ। नहीं मिस, आपसे दरखास्त है कि ऐसा मत कीजिए। फिक्र ना करो मेरी जान, मैं सारी चीजें तफसील से उसे बता दूंगी और कह दूंगी कि फिलहाल वो कदम आगे न बढ़ाए। बस उसे इत्मीनान दिला दूंगी और कहूंगी कि अगर चाहो तो समीरा का इंतजार कर सकते हो। बस यही। अब जाओ लंच कर लो अपना। समीरा जी। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि एक और आदमी है जो तुम्हारा रिश्ता लेकर आना चाहता है तो क्या कहोगी? कौन? पहले तुम बताओ, जवाब क्या दोगी? उसे आने की इजाजत दोगी रिश्ता लेकर? मैंने कहा ना, अभी मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकती। ये तो मैं जानती हूँ, मेरा मतलब उन्हीं शर्तों की बुनियाद पर। अगर कुछ महीनों बाद रिश्ता लेकर आए तो उसे इजाजत दोगी? नहीं। अगर मैं ये कहूँ नूरी की तरह वो भी अच्छा लड़का है तो भी? कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गई। वो आदमी कौन है? कोई नहीं, ये मैंने ऐसे ही पूछ लिया है ये समझने के लिए कि नूरी को कितना चाहती हो। इजाजत दे। बहुत शुक्रिया, आपका काम बहुत अच्छा था। आप उन पर नजर रखें, कल सुबह पहली फुर्सत में मैं देख लूंगा।
बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अब तुम खुद को परेशान मत करो बेगम। मौत तो हम सबको आनी है ना बेगम। बहुत भयानक मौत थी नासिर, बहुत ही बुरी। हाँ मैं मानता हूँ। जहरा ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 30 साल बिता दिए। यहाँ तक कि उसकी मौत ने भी आज कुछ लोगों की जिंदगी बचा ली। उनके घर वालों का फैसला बहुत अच्छा था। सलाम। सलाम। ये बताओ, समीरा से तुमने मिलने का वक्त लिया? नहीं। क्यों? तुम्हारे ख्याल में क्या सही होगा कि रामीन समीरा से शादी करे? क्यों सही नहीं होगा? तुम ही तो कह रही थी कि बहुत अच्छी लड़की है। क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि रामीन सानाज का ख्याल अपने दिल से निकालने के लिए समीरा से शादी करना चाहता है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने समीरा से इसे मिलवाया था, घर आते वक्त उसने मुझसे कुछ ऐसी बातें की कि जिससे पता चल रहा था कि समीरा उसे पसंद नहीं आई। तुम फर्ज कर लो कि ऐसा ही हो और रामीन सानाज को भुलाने के लिए ऐसा करना चाहता हो, तो इसमें हर्ज क्या है? क्या तुम नहीं चाहती कि ये उस लड़की को भुला दे? हाँ, जाहिर है मैं चाहती हूँ भुला दे, और ये काम करना भी होगा उसे, लेकिन शादी को इस तरह का जरिया न बनाए। रामीन सानाज को भुलाने के लिए समीरा से शादी करना चाहता है, इसलिए नहीं कि समीरा को वो पसंद करता है। और इस तरह की फिक्र के साथ शादी करना सही नहीं है। और इसके अलावा आज मुझे पता चला कि समीरा किसी और को पसंद करती है। किसे? उसका एक क्लास फेलो है। जाओ रामीन से बात करो नासिर, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। जाओ, शायद वो अपना हाल दिल बयान करे। हो सकता है उसके दिल में कुछ ऐसी बातें हों जो तुम्हारे सिवा वो किसी और से ना कह सके। हाँ। कौन है? क्या मैं अंदर आ जाऊं बेटे? जी तशरीफ लाइए। बैठो। क्या खबर है? सब ठीक है। इंजीनियर मूसा ज्यादा कैसे हैं? वो भी ठीक है, सलाम बोला है। कॉम्प्लेक्स का काम अच्छा चल रहा है? जी हाँ, चल ही रहा है। दरअसल मैं और तुम्हारी अम्मी तुम्हें लेकर फिक्रमंद हैं। वो किस लिए? इस लड़की सानाज को लेकर। मैंने आपसे कहा ना, अब मैं उससे भूल चुका हूं अब्बू। हाँ तुमने कहा, लेकिन जिसे तुम दिलो जान से चाहते हो उसे भुला पाना इतना आसान काम नहीं है। उसे चाहता था लेकिन अब नहीं। क्या तुम उसके बारे में मुझसे बात करना चाहोगे? मेरा मतलब उन बातों से है जो तुम्हारे दिल में दबी हैं। उसके बारे में मेरे दिल में कोई अच्छी बात नहीं रह गई है। इसीलिए तुम्हें बाहर निकालना होगा, दबाकर मत रखो। मुझसे बात तो करो बेटे, अपने को हल्का कर डालो। अगर अम्मी और लादेन को नहीं जानता होता तो मेरे दिल की बात यह होती कि काश खुदा औरतों को पैदा ही ना करता। क्या तुम ये सोचते हो कि सभी औरतें उस लड़की सानाज की तरह हैं? सिवाय अम्मी और लादेन के, और कुछ औरतों के जिन्हें मैं जानता हूं। जैसा कि तुम कह रहे हो वो सानाज लड़की। अब उसका नाम मत लीजिए आप। तुमने कहा जब उसने तुम्हें इनकार नहीं किया था तब से वो उस लड़के को जानती थी, वही जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ।
क्या उसे भी मालूम था कि सानाज तुमसे शादी करना चाहती है? जी हाँ। तो फिर मर्द लोग भी खयानत किया करते हैं, तो क्या खुदा उन्हें भी पैदा नहीं करता? उसे भुलाने की कोशिश करो बेटे। जानता हूं तुम्हारा दिल टूट गया है, लेकिन बहरहाल हम सब अपनी जिंदगी में इस एहसास का तजुर्बा करते हैं। इसमें मर्द और औरत की बात नहीं है। आपने भी इसका तजर्बा किया है? दिल टूटने का? हाँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी आ गई और मेरा दिल जोड़ दिया। किसने आपका दिल तोड़ा था? क्या तुम मुझसे बात उगलवाना चाहते हो? कौन थी? मेडिकल की एक स्टूडेंट थी, हम साथ में पढ़ते थे। आप लोग आपस में शादी करने वाले थे क्या? फिर वो चली गई, किसी और से शादी कर ली? हाँ, लेकिन 1 साल के बाद जब मुझे इनकार कर दिया था। तुम्हारी सानाज से कहीं ज्यादा अखलाक वाली थी। मेहरबानी करके दोबारा उसका नाम मत लीजिए। उनका नाम क्या था? तुम ही क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बातें तुम अपनी माँ को बताना चाहते हो? क्या आपने अम्मी को नहीं बताया था? नहीं। क्यों बताऊं मैं? क्या मैं पागल हूं? मतलब आप अम्मी के साथ सच्चे नहीं थे? किसने कहा कि सच्चाई इसमें है? जो भी तुम्हारा माजी हो उसे उगल दो, यहाँ तक कि जो दुख देने वाली बात है उसे भी उगल दो। छुपाना यानी सच्चाई ना बताना होता है? नहीं मेरे बेटे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, चाहे वो सच्ची ही क्यों ना, उसे हमेशा के लिए दफना दो, क्योंकि उन बातों को बताने में कोई फायदा नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई में भी अपना एक हुस्न होता है। हाँ हाँ, लेकिन अपनी बीवी को अगर तुम ये कहो कि उससे पहले तुम किसी और को चाहते थे, वो अपने दिल में नहीं कहेगी कि मेरा शौहर कितना सच्चा है। बस नाराज हो जाएगी और खुद से कहेगी तो फिर मैं दूसरे नंबर की हूं, और कोई भी औरत दूसरे नंबर का नहीं बनना चाहती। और हो सकता है वो ये सोचे कि तुमने अपने प्यार को भुलाने के लिए उससे शादी की है, तुम्हारी तरह जो कि अभी तुम सानाज का ख्याल दिल से निकालने के लिए तुम समीरा से शादी करना चाहते हो। नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि तुम्हारी अम्मी कह रही है कि जब समीरा से तुम्हारी मुलाकात उन्होंने करवाई और जब उसके बारे में उन्होंने तुमसे बात की तो तुमने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, ये साबित करने के लिए कि तुम मर्द बन चुके हो। तुम्हें सानाज को भुलाना पड़ेगा, किसी लड़की की मदद लिए बगैर। अगर तुम ये काम कर सके तो फिर उसके बाद तुम ऐसी लड़की को ढूंढना जो सानाज की तरह बेवफा ना हो। जो बातें मैंने तुमसे की हैं वो अपनी अम्मी को ना बता देना। आपने बताया नहीं कि जिसने आपका दिल तोड़ा था उनका नाम क्या था? नाम बताना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उसको दुआएं देता हूं। क्यों? उस मेहरबानी की वजह से जो उसने मुझ पर की। मेहरबानी? हाँ, अगर उसने मुझ पर मेहरबानी ना की होती और इनकार ना किया होता तो आज तुम्हारी अम्मी मेरी जिंदगी में ना होती। फिर मैं और लादेन भी नहीं होते? हाँ, ये भी बहुत बुरा हुआ। उठो, चलो खाना खाते हैं।
नजरी साहिबा अच्छी लड़की है। तुम उनसे इसलिए नाराज हो क्योंकि अब्बू का पैगाम उन्होंने तुम तक पहुंचाया था, लेकिन इसमें उनकी क्या गलती थी? नहीं बेगम, वो बहुत ही एटीट्यूड में रहती है। सोहराबी ने सर चढ़ा रखा था उसे, अपना काम इससे नहीं कराते थे। लेकिन अब जबकि मैं उसे काम करने के लिए मजबूर करता हूँ, मुझसे नाराज रहती है। वाह वाह, इस खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बेगम। सलाम बहमन भाई। सलाम शहरोज। शहरोज, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, आ जाओ। अच्छा, अभी आ रहा हूँ। एक चीज मेरे लिए लाया है, लेकर अभी आता हूं मैं। मेरे आने तक इंतजार करना तुम। सलाम। सलाम। ठीक हो? ठीक हूँ। ये लो। चेक कैश कराने के बाद मेहरदाद का पैसा उसके अकाउंट में डाल दो ताकि उसकी बकवास से छुटकारा मिल जाए। डरो नहीं, असली और नकली में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बहमन भाई। और कोई काम तो नहीं? फिर अब कब खेलेंगे हम? मैंने कहा ना, अपना भाईचारा पहले साबित करो, उसके बाद खेलने की सोचो। मेहरदाद का अकाउंट नंबर भेज दूंगा तुम्हें। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो, कल उसका पूरा का पूरा पैसा उसके अकाउंट में डाल दूंगा। कल? कल तो तुम चेक अपने अकाउंट में डालोगे, 2 दिन लगेगा अकाउंट में पैसा आने में। ये हो गया 3 दिन। कल नहीं मिल पाएगा पैसा। लेकिन मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, फिलहाल तुम खेलने के बारे में सोचना छोड़ दो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर मैं खेलूंगा नहीं तो बयानाती का पैसा कैसे लौटाऊंगा? मैं ये सब काम इसलिए कर रहा हूँ कि फिर से खेल सकूं। इस तरह मैं अपना पैसा भी वापस ले लूंगा और मेहरदाद की नाक भी रगड़ दूंगा। एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं होगे? क्या? मेहरदाद का स्टेटस तुमसे ऊपर है, उसका खेल तुमसे बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पैसे उससे वसूल कर पाओगे। चलो देख लेंगे। खेल का वक्त कब रख रहे हो? मैं उसे बता दूंगा, वक्त तो वो बताएगा। तो फिर उसे बोल दो खेल के वक्त ही उसे उसका पैसा मिल जाएगा। मतलब तुम ब्लैकमेल कर रहे हो? तुम तो जानते हो ना मेहरदाद कितना सख्त आदमी है, इसलिए इस तरह की बकवास मत करो शहरोज। जब उसके अकाउंट में पैसा डाल दोगे तो मुझे फोन कर देना, समझे? उसके बाद खेलने का वक्त तय करेंगे। माफ करना बेगम जान। खाना ठंडा हो गया? कोई बात नहीं है, अभी इसे माइक्रोवेव में डाल देता हूँ, 2 मिनट में गर्म हो जाएगा। शहरोज, इस बहमन से तुम्हारा मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। कैसा मिलना जुलना मेरी जान? मैंने कहा ना, मेरा एक सामान उसके पास था जो वो लेकर आया था। हमारा मिलना जुलना नहीं होता। ये लो, हो गया।